गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम आगे का लेसन रीड करने जा रहे हैं। आज हम रीड करेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मानचित्र की भाषा के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं। एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज, कि हर मानचित्र के पास उसकी एक भाषा होती है। In order to understand the information given on a map, we must know its language. Information means क्या होता है स्टूडेंट्स? जानकारी। Understand means होता है समझ। अगर हमें मानचित्र को समझना है और वहाँ से जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए? मानचित्र की भाषा आनी चाहिए। अब हम रीड करेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? दिशाएं। जो हमारी चारों दिशाएं हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। यहाँ पर कितनी मेन डायरेक्शंस हैं? 4। कौन कौन से स्टूडेंट्स? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। पूर्व और पश्चिम, ये चारों ही हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट उपदिशा। क्या होता है? उपदिशा। यहाँ पर 4 ही उपदिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारी उपदिशाएं होती हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स इसी के बारे में। देखिए, the directions on the map are also shown by an arrow which is marked N। कि हर मानचित्र में हम डायरेक्शंस को किस चीज़ से भी मार्क कर सकते हैं, किस चीज़ से भी शो कर सकते हैं। वो किस चीज़ से मार्क होती है स्टूडेंट्स? एन के सिंबल से, एन के अल्फ़ाबेट से क्या होती है? शो की जा सकती है, क्योंकि जो एन है वो नॉर्थ होता है और नॉर्थ की तरफ ही एरो होता है, जहाँ से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। दिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये किस चीज़ का इंडिकेट देता है स्टूडेंट्स? जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यानी कि जो उत्तर की तरफ डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा होती है, उसी की तरफ हमें इंडिकेट करता है, यानी कि हमें इशारा उसी तरफ करता है। इट इज़ easy to find other directions once we know where the north lies। हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उस वक्त जिस वक्त हमें ये पता होता है कि नॉर्थ किस तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा किस तरफ है। अगर हमें उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो बाकी दिशाएं ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। All maps follow the same method to show direction। हर मानचित्र ये सेम मेथड को, इस सेम चीज़ को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। इस सेम चीज़ को ही दिखाती हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। लुक एट द फिगर गिवन alongside to understand the main direction and सब डायरेक्शन। अब क्या कहता है कि जो फिगर हमारी बनाई हुई है ये, इसकी तरफ देखिए और समझिए कि डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस कौन सी है और सब डायरेक्शंस कौन सी है। स्टूडेंट्स इसमें दिए हुए हैं, देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हमारी क्या है? डायरेक्शंस हैं। और जो NW, SE, SW, NE, ये क्या है? हमारी सब डायरेक्शंस हैं। क्या है? सब डायरेक्शन, यानी कि उपदिशाएं हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स स्केल के बारे में। किसके बारे में हम रीड करने जा रहे हैं? स्केल के बारे में। ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। हम हर मैप को किससे ड्रॉ कर सकते हैं? स्केल से। देखिए, जैसे ये स्केल बनाया हुआ है, जैसे हम यूज़ करते हैं स्केल, उसी तरह से हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मदद से। दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे डिपिक्ट। इसका कारण क्या है स्टूडेंट? इट इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, सॉरी, दिस इज बिकॉज, इसका यही कारण है कि तैयार किए हुए सभी मानचित्र उतने बड़े नहीं होते। लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़े होना। उतने बड़े नहीं होते जितनी कि वे चित्र दर्शाते हैं।
यानी कि जो मैप होते हैं वो हालांकि इतने बड़े नहीं होते, इतने लार्ज नहीं होते जितना कि वो क्या है एरिया हमें दिखाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण से हम देखेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल को लेते हुए, टू ड्रॉ अ मैप ऑफ अ मार्केट प्लेस मेजरिंग 800 meter by 600 meter, it becomes very convenient if 10 meter is represented by 1 centimeter, so that the map is just 80 centimeter by 60 centimeter. क्या कहता है स्टूडेंट कि हम एक उदाहरण के तौर पे उदाहरण लेकर एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि एक बाज़ार का नक्शा बनाने के लिए, यानी कि मार्केट प्लेस को दिखाने के लिए, मार्केट प्लेस को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, 800 मीटर की दूरी पर और 600 मीटर की दूरी तय करना बहुत सुविधाजनक हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वेनियंट हो जाता है। आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स, द स्केल वुड स्टेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या कहता है, अगर 10 मीटर 1 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या होता है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को दर्शाता है तो क्या होता है, द रेटियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। क्या कहता है स्टूडेंट कि अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करता है ताकि नक्शा 60 सेंटीमीटर तक सिर्फ 80 सेंटीमीटर, क्या है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक सिर्फ 80 हो जाता है, 80 सेंटीमीटर हो जाता है, तो क्या होता है, स्केल 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर को बताता है, 10 मीटर में बता देता है। और इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो ज़मीन पर दूरी और मानचित्र की दूरी के बीच में डिस्टेंस जो होता है, जो अंतर होता है, तो उसका पैमाना लगाने के लिए, यानी कि जो उसका माप है उसको लगाने के लिए पैमाना लगाने के रूप में किया जाता है। यानी कि स्केल का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, जो ज़मीन की दूरी है और जो मैप की दूरी है, यानी कि मानचित्र की दूरी है, इन दोनों का ही अनुपात मानचित्र के पैमाने के रूप में किया जाना होता है। आगे स्टूडेंट्स क्या कहता है, डिस्टेंसेस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लाइनर स्केल, कि मैप का यानी कि मानचित्र का जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है उसको किस चीज़ से भी मेज़र किया जाता है, लाइनर स्केल से भी मेज़र किया जा सकता है। द स्केल इज शोन एज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइनर स्केल है, ये स्केल जो है ये हमें क्या दर्शाता है स्टूडेंट, जो स्ट्रेट लाइन होती है यानी कि सीधी रेखा को दर्शाता है। डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट को डिवाइड कर देता है, यानी कि लेंथ को यूनिट्स में बांट देता है, जैसे कि ये यूनिट्स होती हैं हमारी, इनके बीच में उनके बीच में डिवाइड कर देता है। When the distance between two places, for example Delhi and Kolkata, has to be measured, procedure followed is as given below. क्या कहता है स्टूडेंट्स कि दो शहरों के बीच, दो जगहों के बीच की दूरी को भी मापा जा सकता है। हैज़ टू बी मेजर, मेजर मीन्स होता है मापना, कि मेज़र किया जाता है, इसको मापा जा सकता है। द प्रोसीड्यूर फॉलो इज एज गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए हुए पॉइंटों के द्वारा हम इसे मेज़र कर सकते हैं। आइए अब हम इसे रीड करते हैं। टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, कि अब हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल मैप है, हमने पहले पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा है ना स्टूडेंट पीछे, तो हमें भारत का पॉलिटिकल मैप लेना है, यानी कि जो राजनीतिक मानचित्र है उसे लेना है। टेक अ थ्रेड और स्ट्रिप ऑफ पेपर, थ्रेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, धागा, और स्ट्रिप ऑफ पेपर यानी कि पेपर का एक
टुकड़ा या फिर पट्टी लेनी है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता ऑन द मैप यूजिंग द थ्रेड और स्ट्रिप ऑफ पेपर। हमें क्या मेज़र करना है, जो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की दूरी है उसको मापना है किस पर, मैप पर, यानी कि मानचित्र पर मापना है और थ्रेड का यूज़ करना है। थ्रेड का यूज़ करते हुए जो स्ट्रिप्स होती हैं और जो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर है यानी कि कागज़ की जो हमने पट्टी ली है उससे हमें इन दोनों की दूरी को मापना है मानचित्र पर। While measuring, pull the thread straight from दिल्ली टू कोलकाता। जब हम इसे माप लेंगे तो हमें क्या करना है, पुल यानी कि खींचना। थ्रेड को एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खींचना है। कहाँ, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। The length of the thread or strip of paper between Delhi and Kolkata is the distance between these two cities। क्या है, जो लेंथ है, एक थ्रेड की लेंथ है, जो जितनी भी हमने थ्रेड की लेंथ ली है और जो इतना भी हमने एक पेपर की पट्टी ली है वो किस चीज़ को मेज़र कर देता है, जो दिल्ली और कोलकाता का डिस्टेंस है उसे बता देता है। यानी कि जब हम मैप पे मापते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमें मेज़र करने का तरीका इसने बताया हुआ है। नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन द लाइनर स्केल एंड कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब क्या करने को कह रहे हैं ये कि जो हमने थ्रेड लिया था, जो हमने धागा लिया था वो हमें कहाँ पर लगाना है, जो लाइनर स्केल है हमारा, जो सीधा स्केल होता है उस पर रखना है, उस पर लगाना है और इसे कैलकुलेट करना है कि जितनी भी ये दूरी आती है उतनी दूरी को हमें कैलकुलेट करना है, ये जानने के लिए कि एक्चुअल यानी कि सही में अब इसकी दूरी कितनी है। यानी कि दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी को मापने के लिए हमें पहले लाइनर स्केल के ऊपर उस थ्रेड को रखना है और उसको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे कलर्स के बारे में। मैप्स शो मैनी कलर्स। मैप क्या शो करता है, मानचित्र जो है बहुत सारे रंगों को शो करता है, बहुत सारे रंगों को दर्शाता है। ईच कलर शो अ पर्टिकुलर थिंग ऑन अ मैप, कि हर एक कलर एक पर्टिकुलर थिंग दिखाता है, यानी कि एक चीज़ को जो कि इस मैप में दिखाई होती है उसी को शो करता है। यूजली मैप फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। जो मैप है, मानचित्र है, वो बिल्कुल साधारण सी स्कीम को, रंगों की साधारण सी स्कीम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द टेबल ब्लॉक shows the color and the physical features they represent। क्या है, जो ये टेबल दी हुई है स्टूडेंट्स, ये कलर्स की दी हुई है, जैसे कि ये कलर्स हैं, ये कलर्स हैं और इनके सामने ये मीनिंग दिखाए हुए हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाती है, जो हमारी भौतिक विशेषताएं हैं उनको दर्शाती है। द कलर स्कीम इज़ यूज फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये कलर्स की स्कीम है ये हर पूरी दुनिया के मैप में, पूरी दुनिया के मानचित्रों में क्या की जाती है, शो की जाती है। इसको हर मैप में फॉलो किया जाता है। अब हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स की कलर और उनके मीनिंग। लाइट ब्लू कलर किस लिए शो किया जाता है, स्लो वाटर्स, यानी कि जहाँ पर कम पानी हो वहाँ पर लाइट ब्लू कलर दिखाया जाएगा। डार्क ब्लू किस लिए दिखाया जाएगा, डीप वाटर, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी होता है और बहुत ज़्यादा पानी से वो भरा होता है वहाँ पर डार्क ब्लू कलर दिखाते हैं। ग्रीन कलर क्यों दिखाते हैं, लो लैंड और प्लेन्स, यानी कि मैदानों को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ है ब्राउन कलर्स किस लिए यूज़ किया जाता है, लैंड्स हायर दैन प्लेन्स, ये बहुत ही जो मैदान है, मैदान से ऊंचे वाले स्थानों को दिखाने के लिए, ऊंची जगहों को दिखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। डार्क ब्राउन कलर क्या यूज़ किस लिए किया जाता है,
हाईलैंड्स यानी कि हिल्स और माउंटेन्स को, पहाड़ों को दिखाने के लिए डार्क ब्राउन का यूज़ किया गया है। येलो को किस लिए यूज़ किया गया है? डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड्स को दिखाने के लिए, यानी कि जो रेतीली चीज़ें होती है, जो रेत से ढकी हुई ज़मीन होती है, उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया गया है येलो कलर का। आगे है स्टूडेंट सिंबल्स जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। एवरी मैप हैज़ अ की, कि हर एक मानचित्र के पास एक चाबी होती है। दिस की कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड इन अ मैप एंड व्हाट दे डिपिक्ट। क्या है? ये जो चाबियां हैं ये चिन्ह को दर्शाती हैं और उसके मैप के अंदर जितने भी रंगों को यूज़ किया गया है उन्हें दर्शाती है। A map is not large enough to show mountains, lakes, rivers, bridges, temple and railway tracks. जो हमारा मानचित्र है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो हर एक पहाड़ को, हर एक झरने को, हर एक नदी को, हर एक ब्रिज को, मंदिर को या फिर रेलवे ट्रैक को, हर चीज़ को दर्शाए। Various sign and symbol are used to give information. Various means होता है स्टूडेंट बहुत सारे साइन यानी कि चिन्ह को, सिंबल्स को, इसका मतलब भी चिन्ह होता है। तो उनका यूज़ किस लिए किया जाता है स्टूडेंट? हमें जानकारी देने के लिए कि कौन सा चिन्ह किसके लिए यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्लैक डॉट, एक ब्लैक डॉट को किस चीज़ के लिए, ये रहा, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? इज़ यूज टू शो अ वेल और अ टैंक को शो करने के लिए और कुओं को शो करने के लिए। जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उनको शो करने के लिए किया गया है यूज़। अ लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेस एंड अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। कि जो हमारी कंट्री की, हमारी देश की बाउंड्रीज़ हैं उसको किस चीज़ के साथ शो किया गया है? जो मोटे मोटे डैशेस होते हैं उनको लगा कर के, और जो सिटी को दिखाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया है? स्मॉल, यानी कि छोटे सर्कल को, छोटे छोटे गोलों को दिखा कर के शो किया गया है। हैंस इसलिए वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स. Maps are very useful to depict areas in detail and also to depict various physical and human-made features that help us to know more about places. इसीलिए हमें क्या रियलाइज़ करना चाहिए? जो मानचित्र की इम्पोर्टेंट है उसको हमें समझना चाहिए। और क्या समझना चाहिए? कि जो मानचित्र हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। यहाँ से हमें बहुत तरह की डिटेल्स मिल जाती हैं, जानकारियाँ मिल जाती हैं और इससे हमें बहुत सारे भौतिक और ह्यूमन मेड फीचर्स यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों का पता चल सकता है और भी जगहों का हम पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेसन जो कि हमने आज कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू सो मच।